आज हम करेंगे भाई एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक गैंग बॉक्स होता है। ये 2x2 का गैंग बॉक्स है। इसके अंदर दो तो स्विच लगेंगे, दो ही सॉकेट लगेंगे। ये हमारा 5 पिन सॉकेट है। एक पिन इसके अंदर होती है तार के लिए और दो पिन होती है, एक न्यूट्रल के लिए और एक फेज सप्लाई के लिए। ये किसके लिए हम प्रयोग करते हैं? इंडिकेटर। तो हम आज इसके क्या करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, इस बोर्ड के अंदर ये स्विच सॉकेट सेट करने होते हुए कैसे लगाए जाते हैं। उसके बाद हम करेंगे इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले इसको हमने काटना होता है एक्सटेंशन बोर्ड को, ताकि हमारे सॉकेट अच्छे से इसके अंदर फिट हो जाए। ये इसके अंदर हम स्विच और सॉकेट क्या कर लिए हैं, एडजस्ट कर लिया। अब इनके ऊपर हम क्या करेंगे, पेच कस देंगे ताकि ये क्या ना हो, हिले ना हो। पेज के द्वारा क्या कर दिया हमने, स्विच और सॉकेट को गैंग बॉक्स के अंदर सेट कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच और सॉकेट के कनेक्शन करेंगे, कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। तो इसके कनेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिएगी, 1.5 mm की या 2.5 mm की कॉपर या एल्यूमिनियम वायर का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और एक्सटेंशन बोर्ड का प्रयोग किस लिए करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सप्लाई लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड का प्रयोग करते हैं। गैंग बॉक्स के अंदर हमने स्विच और सॉकेट लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इसके कनेक्शन करने हैं। तो स्विच के कितने टर्मिनल होते हैं, स्विच के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, जिसके अंदर हमने क्या है, एक के अंदर फेज वायर देनी होती है स्विच के अंदर। तो एक वायर से ही जो स्विच का नीचे वाला टर्मिनल होता है उसमें हम क्या करते हैं, मेन सप्लाई के कनेक्शन करते हैं। तो हमने क्या करने हैं, जो स्विच है उसके नीचे वाले पॉइंट को क्या करना है, टेस्टर के साथ खोल लेना है। और जो ये तार हमने इसके अंदर क्या कर देना है, लगा देना है। और ये तार लगने के बाद क्या होगा, जो स्विच के दोनों नीचे वाले टर्मिनल वो दोनों आपस में क्या हो गए हैं, शॉर्ट हो गए हैं। तो जो ये यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे हमने क्या लगानी है, फेज वायर लगानी है। और यहाँ से ये फेज वायर किसको देनी है, यहाँ से फेज वायर हमने किसको देनी है, सॉकेट को देनी है, ताकि जो हमारा सॉकेट है वो स्विच के माध्यम से क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे सप्लाई दी जाती है और ऊपर वाले टर्मिनल से सप्लाई लेके इसको दी जाती है सॉकेट को। तो हमारा ये स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है, इस पर हमने एक तार ली और उसको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। यहीं से निकाल के सप्लाई किसको देनी है, हमने सॉकेट को देनी है। तो हमने यहाँ से सप्लाई किसको दे दी है, सॉकेट को। ऐसे ही हमने क्या करना, स्विच नंबर 2 से सप्लाई लेके किसको देनी है, सॉकेट को देनी है।
यहाँ से सप्लाई किसको देनी है हमने, सॉकेट नंबर 2 को और स्विच नंबर 2 से सप्लाई हमने क्या देनी है, सॉकेट को देनी है। सॉकेट के 2 जो टर्मिनल बच गए उन पे हमने क्या देनी है, न्यूट्रल सप्लाई देनी है। सॉकेट के जो बचे हुए 2 टर्मिनल उन पे हमने क्या करनी है, न्यूट्रल सप्लाई देनी है। सॉकेट के 2 बचे हुए टर्मिनल पे हमने क्या दे दिया है, न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। अब हमारी क्या हो गया, गैंग बॉक्स के अंदर जो हमारे स्विच और सॉकेट लगे उनके क्या हो गए हैं, कनेक्शन हो गया। अब हमने सप्लाई जो हमारी मेन सप्लाई आएगी वो एक तो मैंने किसको देनी है, स्विच को देनी है, और एक किसको देनी है, सॉकेट को। उसके बाद हमारा एक्सटेंशन बोर्ड क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। हमने 2 तार के टुकड़े और लेने हैं। ये 2 तार के टुकड़े हमने क्या करने हैं, जो स्विच का नीचे वाला पॉइंट है जहाँ से हमने स्विच को क्या किया हुआ, शॉर्ट किया दोनों स्विच को, उन दोनों स्विच में किसी भी स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, फेज सप्लाई लगा सकते हैं, ताकि एक से ही दूसरे के अंदर चली जाएगी। और जब स्विच को ऑन करेंगे तो सप्लाई फेज सप्लाई स्विच से कहाँ जाएगी, सॉकेट के अंदर। दो जो हमने ये टर्मिनल शॉर्ट किए थे स्विच के, इन पे हमने कहा क्या देनी है, एक फेज सप्लाई देनी है। और फेज सप्लाई हमेशा किसके माध्यम से कंट्रोल करनी चाहिए, स्विच के माध्यम से ही कंट्रोल करनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, ये दोनों तारों को इकट्ठा करके, 2 तार इनको क्या करके इकट्ठा करके एक स्विच के अंदर लगा देना। अब इस पे हम फेज सप्लाई देंगे तो ये फेज सप्लाई यहाँ पहुँचने के बाद कहाँ पहुँचेगी, इस पॉइंट पे। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, शॉर्ट है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये फेज सप्लाई नीचे से कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और ऊपर से फिर कहाँ चली जाएगी, सॉकेट के अंदर। अगर इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई ऊपर जाएगी और यहाँ से किसके अंदर आ जाएगी, सॉकेट के अंदर। अब देखते हैं हम दूसरी सप्लाई हमारी कौन सी होती है, न्यूट्रल सप्लाई। और न्यूट्रल सप्लाई हमने कहाँ देनी है, सॉकेट के किसी भी एक टर्मिनल पे जहाँ पे दोनों सॉकेट को क्या किया गया है, शॉर्ट किया गया है एक तार के द्वारा, वहाँ पे हम किसी भी एक पॉइंट के ऊपर क्या दे देंगे, न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। और इसके बाद हमारा एक्सटेंशन बोर्ड क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, चला के देखेंगे भी हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड बना है उसी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इन दोनों तारों को क्या करना, हमने इकट्ठे करके सॉकेट के एक टर्मिनल पे लगा देना है। ये हमने क्या कर दिया, अभी सॉकेट के एक टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। अभी हमारी 2 तारें हैं, एक किसके लिए प्रयोग किया, न्यूट्रल के लिए, और एक किसके लिए प्रयोग किया, हमने फेज सप्लाई के लिए प्रयोग करी। ये जो न्यूट्रल सप्लाई है हमने किसको दिया है, ये न्यूट्रल सप्लाई किसको दी है, सॉकेट को। इस सॉकेट पे आएगी, यहाँ से कहाँ चली जाएगी, सॉकेट नंबर 2 के अंदर चली जाएगी। हमारी क्या होगी, न्यूट्रल सप्लाई। और ये जो तार ये प्रयोग किया ये किसके लिए किया है, फेज के लिए। फेज सप्लाई हमने क्या करके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर रखा है, या फेज सप्लाई यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ। जब स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच के माध्यम से कहाँ पहुंच जाएगी, सॉकेट के अंदर। तो ये हमारा क्या होगा, एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो गया है। अब इसको हम क्या करते हैं भाई, ऑन करके देखते हैं या चला के देखते हैं भाई कैसे ये चलता है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चार्जर का प्रयोग करेंगे इसके अंदर भाई। ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये हमारी क्या है, सप्लाई ली हमने। अब देखते हैं हमारा एक्सटेंशन बोर्ड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने सप्लाई ऑन कर दी है। पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, टेस्ट से चेक करेंगे, टेस्टर से भाई। ये हमारा टेस्टर है, हमने स्विच को क्या किया, ऑन। और अब हम देखते हैं इसके अंदर फेज सप्लाई है या नहीं है।
ये हमारा क्या हो गया, टेस्ट ऑन होगा। इसका मतलब हमारी जो फेस सप्लाई हो किसके थ्रू कंट्रोल है, स्विच के माध्यम से कंट्रोल है, इसके माध्यम से कंट्रोल है। जैसे ही हम स्विच बंद करेंगे तो हमारा टेस्टर क्या है, ऑन नहीं होगा, और जैसे ही इसको ऑन करते तो हमारा टेस्टर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो ये दोनों ही हम चेक कर लेते हैं, ये दोनों के अंदर प्रॉपर तरीके से स्विच के माध्यम से सप्लाई कंट्रोल है या नहीं है। तो हमारी दोनों में क्या है, कंट्रोल है। अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रल सप्लाई को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चार्जर का प्रयोग करते हैं। हमने क्या लगाया, इसके अंदर चार्जर लगा दिया है। अब जैसे ही हम इस चार्जर को इसके अंदर लगाएंगे, फ़ोन के अंदर लगाएंगे, तो हमारी न्यूट्रल और फेज दोनों सप्लाई का हमें क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा। अभी हमारा क्या है, फोन चार्ज लग गया है। क्या लग गया, चार्ज। अगर इसको बंद करेंगे तो हमारा फोन का चार्जर क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अभी क्या हो गया है, बंद हो गया। अब इसको ऑन करते हैं तो क्या होना चाहिए, ऑन हो जाएगा। तो हमारा फोन क्या हो गया, चार्जर हो गया। अब दूसरे में चेक करते भी दोनों प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने बंद किया, अब इसको क्या करना, हमने ऑन करना है। तो ये हमारा क्या होगा, फोन ऑन हो गया। इसका मतलब क्या, हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड बना हमने क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो इसको कनेक्शन करने के लिए आपने क्या करना, वही बाजार से एक तो गैंग बॉक्स लेके आना 2x2 का। उसके अंदर 2 स्विच लगाए हमने और 2 ही सॉकेट लगाए। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को हमने क्या करना है, एक तार के द्वारा शॉर्ट कर देना है। और उसके अंदर क्या देनी है, हमने फेस सप्लाई देनी है। क्या देनी, फेस सप्लाई। और वो फेस सप्लाई स्विच के थ्रू हमने क्या करनी है, कंट्रोल करके किसको देनी है, सॉकेट को। और जो सॉकेट के 2 टर्मिनल बच गए उन पे हमने क्या देनी है, नेगेटिव सप्लाई देनी है, न्यूट्रल सप्लाई देनी है। और सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट से हमने क्या करनी है, एक तार निकाल के सॉकेट के एक पॉइंट पे देनी है, दूसरे स्विच से दूसरे सॉकेट के अंदर देनी है। ये हमारा क्या हो गई, एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो गया। ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड, इसके अंदर हमने क्या किया है, 2 तो सॉकेट प्रयोग कर रखे और 2 ही स्विच प्रयोग कर रखे। जो स्विच के जो नीचे वाले टर्मिनल होते हैं उनको हमने क्या करना है, एक तार के द्वारा क्या करना है, शॉर्ट। तो हमने ये तार डाल के इसके नीचे वाले पॉइंटों को क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। और यहाँ पे हमने क्या दी, फिर ये फेस सप्लाई दी है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे। अब ये नीचे वाले टर्मिनल क्या हो गए हैं, शॉर्ट। जो पीछे से ये तार आएगी, ये क्या आएगी, नीचे वाले पॉइंट पर आएगी। इससे क्या हो जाएगी, इन दोनों सॉकेट स्विच के अंदर क्या आ जाएगी, सप्लाई आ जाएगी। तो जो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल है उनसे हमने क्या करनी है, एक तार निकाल के एक स्विच से और सॉकेट के एक टर्मिनल के ऊपर देनी है। तो इससे क्या हो जाएगा, जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये नीचे सप्लाई कहाँ आएगी, ऊपर आ जाएगी। ऊपर से किसके पास चली जाएगी, सॉकेट के। ऐसे ही दूसरे स्विच से हमने करना भी, ऊपर वाले पॉइंट से एक तार निकाल के किसको देनी है, हमने सॉकेट को देनी है। सॉकेट के अंदर सप्लाई आ गई है। अब सॉकेट के अंदर फेस सप्लाई आ गई, स्विच के अंदर फेस सप्लाई आ गई। हमने क्या करना, सॉकेट को न्यूट्रल सप्लाई देनी है। तो न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हमने क्या कर रखी है, एक तार प्रयोग कर रखी है। हमने कहाँ दी है, जो सॉकेट का दूसरा टर्मिनल बच गया उसके ऊपर हमने क्या दिया, न्यूट्रल सप्लाई। और इस न्यूट्रल सप्लाई को हमने क्या किया, यहीं से निकाल के किसको दे दिया है, दूसरे सॉकेट को दे दी है न्यूट्रल सप्लाई। तो यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई कहाँ आएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी। इससे क्या होगा, दोनों सॉकेट के अंदर क्या आएगी, न्यूट्रल सप्लाई। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच से क्या आ जाएगी, फेस सप्लाई सॉकेट के अंदर आ जाएगी और सॉकेट हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जो फेस सप्लाई उसको हमने क्या करना, स्विच के माध्यम से ही कंट्रोल करना है, ताकि स्विच सॉकेट के अंदर हर समय क्या ना रहे, करंट ना रहे। इसलिए हम फेस सप्लाई को क्या करते हैं, स्विच के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही हमने दूसरे स्विच से किया, भाई सॉकेट को कंट्रोल कर रखा है। तो हमने क्या किया, भाई एक गैंग बॉक्स लेके उसमें 2 सॉकेट और 2 स्विच लगा के हमने क्या किया, एक एक्सटेंशन बोर्ड तैयार किया है। हम आशा करते कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया तो आप अपने घर ला के सामान क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड तैयार कर सकते हैं। जिससे आपका क्या होगा, बाजार से अगर आप बना लेके आओगे तो आपका खर्चा क्या होगा, ज़्यादा। अगर घर बनाओगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका खर्चा कम हो जाएगा।